बता रहे हैं, सुनिए मेरा बात सुनिए। हम यहाँ जो है राम लाए हैं, राम मंदिर में जो शंकराचार्य थे, जिनके अध्यक्षता में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, उनका जब तबीयत खराब हुआ है तो राम के पास जाना चाहिए ना, वो अस्पताल में क्या लगा? चंदा दो धंधा लो। जब कोरोना काल था तो हमारे मोदी जी सबों को कहते थे थाली पीटो। कोरोना जब बीमारी है, डिजीज है, तो उसको थाली कौन दवा है? जब जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था ना, उस समय इनका पार्टी और पैदा भी नहीं हुए थे। ये लोगों को खाली मूर्ख बनाते हैं हिंदू मुसलमान के जाति धर्म के नाम पर। उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। अभी 4000 सांसद बना रहा है, कुछ अमेरिका लंदन से लाएंगे, कुछ चाइना से लाएंगे, कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी लाएंगे। हर भाषण में 4000 सांसद बना के दिल्ली भेजने का बात करते हैं। राम त्रेता युग में जन्म लिए थे और ये कलयुग में आज मोदी जी पैदा हुए हैं, बोलते हैं कि हम राम को लेके आए हैं, तो इनका भरम है। जिस समय नमस्कार, आप देखना शुरू करते हैं भारत देखने उड़ान। अभी मेरा मौजूदगी है झंझारपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र, और आप लोग को पता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत ही तेज हो चुका है। इसी कड़ी में मौजूद हैं, झंझारपुर के पास में है, मोहना पेट्रोल पंप के मोहना चौक से पास मतलब करीब में है। और यहाँ पे आज महागठबंधन के द्वारा यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया था, और साथ में जो आपको पता है कि वीआईपी पार्टी के द्वारा सुमन महासेठ जी को टिकट दिया गया झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से। इन्हीं कड़ी में यहाँ पे बहुत सारे कुछ मतलब इनके कार्यकर्ता हैं। आइए इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश मुखिया हुआ। क्या कहना चाहिएगा यहाँ पे जो सुमन महासेठ जी को दिया गया है टिकट, क्या ये बीजेपी के लहर में ये जीत पाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं, लहर से कुछ नहीं होता है। यहाँ जमीनी हकीकत पर कौन कहाँ क्या काम करता है, कौन सा समाज से संगठित है, उसको मायने रखता है। हमारे सुमन कुमार महासेठ जो है जल बल छल सब चीज़ है इनके पास, और इस बार जो है ना महागठबंधन को जिताना है, साथ साथ महासेठ को भी जिताना है। मतलब सुमन महासेठ को ही जनता क्यों चुनेंगे? ऐसे जनता सुमन महासेठ में क्या खासियत है? इनका खासियत ये व्यक्तिगत सबसे मिल के रहते हैं, कोई जात बिरादर से मतलब नहीं है, काम करने पे उनका है जी, काम करने पर है जी। मतलब कुछ सामाजिक व्यक्ति का कुछ कहना है कि अगर जीत जाते हैं तो फिर बीजेपी में जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जी। भविष्य का आप नियंत्रण नहीं ले सकते हैं जी। जीतेंगे तो महागठबंधन में ही रहेंगे, महागठबंधन में ही है और रहेंगे। और किन किन मुद्दा पर मतलब वोट करिएगा इनको आप? वोट क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा विकास की मुद्दा पर रहेगा, विकास की मुद्दा पर रहेगा, रोजगार की मुद्दा पर रहेगा। और जो मतलब यहाँ पे महागठबंधन के जो भी बीजेपी सत्ताधार की जो पार्टी है, उसका कहना है कि मतलब जो इन जो विपक्ष पार्टी है, विपक्ष है, मतलब चारा घोटाला या बहुत तरह का काम करते हैं, इसलिए क्या करना चाहिएगा? घोटाला करते हैं, आप कहाँ देखे हैं घोटाला करते हैं? लेकिन बीजेपी जो पार्टी है सभी बोल रहे हैं कि लाल यादव ऐसा किया है, बीजेपी महागठबंधन बहुत बड़ा है, ऐसा है। 36 इंच का छाती हो जाने से नहीं है होता है, ठीक है? 36 इंच का छाती खुद का भी होना चाहिए। किसी एक का छाती हो जाने से पूरे भारतवर्ष में 36 इंच का छाती नहीं होगा, सबको छाती बनाना पड़ता है। ठीक है, हवा से सरकार नहीं चलती है। तो आप मतलब किन को चुनिएगा? सरकार किसको बनाएगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन को बनाएंगे। कौन है सब? राहुल गांधी है। राहुल गांधी है जी, राहुल गांधी। लोग तो बोलता है सत्ता के पार्टी बोले वो पप्पू है, कुछ नहीं करने वाले हैं। पप्पू है, यहाँ बोलते हैं क्या मोदी जी ये देंगे। गुजरात से क्या वो कारखाना लाए हैं, कितना को रोजगार दिए हैं, डाटा दीजिएगा आप? नहीं दीजिएगा। आपका काम है चंदा दो धंधा लो, वो सब नहीं चलने वाला है। इस बार रोजगार पे काम होगा। बीजेपी बोल रहे हैं कि राम मंदिर बना दे तब तो जितना ही जितना है। अरे जो करेगा तीर्थ उसका होगा व्यर्थ। जो गया है तीर्थ करने उसका समय बर्बाद होता है, व्यर्थ होगा। काम करने की बात कहिए, क्या काम किए हैं, किस मुद्दा पे वोट लीजिएगा आप? क्या आप कहना है कि मतलब तीर्थ नहीं करना चाहिए? अरे तीर्थ आप कीजिए, आप कहीं मंदिर बनवा दिए और कहीं अस्पताल बनवा दीजिए। अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मंदिर लेके जाइएगा, आप मंदिर लेके जाइएगा। आपसे जब आप पूछते हैं कहिए प्रकाश जी मंदिर लेके जाइएगा? नहीं, कहाँ लेके जाइएगा? इलाज कराने हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल। अगर आप हमको PMCS दीजिएगा, इस पे बात कीजिए। मंदिर पे बात क्या करते हैं? राम भगवान की जन्मभूमि है तो क्या ये भी कहीं के सुनने के बता रहे, सुनिए मेरा बात सुनिए। हम यहाँ जो है राम लाए हैं, राम पहले से नहीं था, राम पहले से नहीं था, राम को कोई व्यक्तिगत लाया है। सुनिए गौर से। अभी जो आप कह रहे हैं कि मंदिर पर जो राम मंदिर में सुनिए, राम मंदिर में जो शंकराचार्य थे,
जिनके अध्यक्षता में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, उनका जब तबीयत खराब हुआ है तो राम के पास जाना चाहिए ना। वो अस्पताल में कह लगे थे, क्या कहे लगे थे वो अस्पताल में। अयोध्या में राम भगवान जन्म लिए थे, को आप बनना नहीं चाहिए क्या? तो अभी जो बोलते हैं सुनिए, वो बोल रहे हैं, सुनिए ना, वो बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं वो जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। राम का पाठ सुनिए ना, नहीं सुनिए, राम कहाँ सुनिए ना, जो बोल रहे हैं ना कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। जो उनका जो लोग बोल रहा है, राम त्रेता युग में जन्म लिए थे और ये कलयुग में आज मोदी जी पैदा हुए हैं। ये बोलते हैं कि हम राम को लेके आए हैं, तो इनका ये भरम है जिस समय। और ये बोलते हैं ना कि लोग ये बोलते हैं कि हम देश को बचा के रखे हुए हैं। जब जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय इनका पार्टी और पैदा भी नहीं हुए थे। ये लोगों को खाली मूर्ख बनाते हैं हिंदू मुसलमान के जाति धर्म के नाम पर। ना इनका मैनिफेस्टो देखे है ना महंगाई पर कुछ है, न बेरोजगारी पर कुछ है। सिर्फ इलेक्ट्रल बॉन्ड, गुप्त चुनावी चंदा कंपनी से लेकर के और आज जो चला रहे हैं रंगबाजी देश में 6000 करोड़ रुपया जो चंदा लिए हैं कंपनी से, इनका जवाब कौन देगा? महंगाई पर पूछिए तो मंदिर का उदाहरण देते हैं, बेरोजगारी पर पूछिए तो हिंदू मुसलमान का बात करते हैं। आप कहने के हिसाब से मंदिर नहीं बनना चाहिए था। मंदिर एक धर्म है, उसको राजनीति से आप कहाँ जोड़ रहे हो? वो अपना भारत में भारतीय संविधान के अनुसार सबको धर्म की स्वतंत्रता है, सबको बोलने की आजादी है। उसको राजनीति में कहा लाते हैं जी? उसके नाम पर आप वोट क्या मांगते हैं लोग से? आप बोल रहे हैं कि जो हर हृदय में राम है, हर घर में राम है, इसका क्या मतलब हुआ? आप बोलते हैं जब देखिए मंदिर जो बना है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बना है। मोदी जी क्या किया है जी? मोदी जी के कहने पर बना है। अगर मोदी जी के कहने पर बना था तो चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट जब इनको पकड़ा है, तो जब मोदी जी का उतना पावर था तो कहाँ रोक लिए? वहाँ इनको क्यों हटा दिया गया और आम आदमी पार्टी के जैसे चेयरमैन बना दिया गया जब फर्जी वोट पकड़ते हुए पकड़े गए? तो ये सब मूर्ख मत बनाइए। और आप लोग भी जिस तरह से सवाल करते हैं ये बहुत गलत बात है। सही बात लोगों से पूछिए। जो बेरोजगारी पर पूछिए, 500 साल से जो मूर्ति मंदिर नहीं बना हुआ था, बीजेपी सरकार आने से आप जानते हैं ना कि एक केस जब कोई चीज पर होता है, जब कोई भी चीज पर जब केस होता है तो पहले जाता है मामला थाना में, फिर जाता है सिविल कोर्ट में, फिर जाता है हाई कोर्ट में, और तब अंत में सुप्रीम कोर्ट में कितना वर्ष लगता है? आज देश हमारा आजाद हुआ है 1947 में। 1947 से लेकर 75 साल, 500 वर्ष कहाँ से लग गया? इसमें कैसे 500 वर्ष लग गया? इन लोगों को मूर्ख नहीं, मूर्ख मत बनाइए किसी को, सही बात बताइए। अब वोट स्थानीय मुद्दा पर हम लोग देंगे इनको, स्थानीय मुद्दा पर देंगे इनको वोट। हर काम में इनको जनता खोजता है और जनता के लिए हमेशा आग में जैसे खड़ा होता है आदमी, एक बोला वैसे खड़े रहते हैं और एकदम गरीबों के मसीहा है, हर दिल में ही बसे हुए हैं। और जनता का कहना है कि कोई सुमन महासेठ जी अगर जीत जाएंगे तो बीजेपी में जा सकते हैं, वही भी पलटू ये है तो भी बोल रहे हैं, जनता कहना है। अब ये बात आप कैसे जान रहे हैं कि पेट में बच्चा बेटा है कि बेटी है? आप अंदाजिए जब जान गए सब कुछ तो जनता बोल रहे हैं इस तरह का बात। जनता नहीं बोल रहा है, जनता नहीं बोल रहा है। ये अफवाह विरोधियों के द्वारा फैलाया गया, जो पलटू राम जिसको आप बोलते हैं। हम तो ऐसा बोलना नहीं चाहते हैं, चूंकि इससे पहले तो पलटू राम आप ही लोगों में थे। पलटू राम तो आप ही लोगों में थे, तो आप लोग अच्छा था। अब बीजेपी में आ गया था। नहीं वो सुनिए, हम लोग में नहीं थे, हम लोग में कभी नहीं रहे हैं। इंडिया गठबंधन में थे ना पहले, वो अभी तक 9 बार 10 बार पलट चुके हैं। उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। अभी 4000 सांसद बना रहे हैं, कुछ अमेरिका लंदन से लाएंगे, कुछ चाइना से लाएंगे, कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी लाएंगे। हर भाषण में 4000 सांसद बना के दिल्ली भेजने का बात करते हैं। अपने पीते हैं डेली गांजा, और लोग अपन पैसा से पिएगा तारी तो उसको जेल में उठा के डाल देंगे, और डेली गांजा पिएगा। राहुल गांधी जो बोलते हैं कि इस तरह का बात, मतलब अल्लू से सोना निकालेंगे, इस तरह का बात बोलते हैं। नहीं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ छात्र पप्पू हो गया, समुद्र के नीचे जाके 2 घंटा तपस्या करता है तो बड़का ज्ञानी हो गया। पहले के समय में अध्यात्म में बहुत बड़ा बात था ना। अध्यात्म तो अभी वही नाम कर रहे हैं। नॉर्थ दक्षिण भारत में आप चले जाइए, बीजेपी को क्यों वोट नहीं देता है? दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब में क्यों नहीं वोट देता है? आप किसान आंदोलन पर नहीं बोलते हैं, किसान आंदोलन पर नहीं बोलते हैं। बीजेपी में यूपी जो योगी बाबा है वो भी तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। योगी कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ दंगा भड़का रहा है, गोली मरवा रहा है जहीं तहीं। योगी जैसा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री तो देश में नहीं है, बहुत ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। बताइए क्या कहना चाहिए, बताइए क्या कहना चाहिएगा? क्या सुमन महासेठ बीजेपी के मोदी सरकार के लहर में जीत पाएंगे? कौन लहर की बात कर रहे हैं? 2014 में मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने आज गारंटी की कर रहे हैं, तब वो जुमला हो गया। अभी गारंटी का नाम सरे ले लिए हैं, मोदी की गारंटी है। गारंटी दे रहे हैं मोदी। किस बात की गारंटी दे रहे हैं? गरीबी, बेरोजगारी चरम सीमा पे बदहाली है।
आप रोजगार पर क्यों नहीं बात करते हैं? बिहार की क्या दशा है आपको पता है? महाराष्ट्र में, मुंबई में, दिल्ली कहीं जाएंगे तो वहाँ दिहाड़ी मजदूर मिलेंगे बिहार के लोग। बिहार को उन्होंने कहा था कि इसको बिहार का राज प्रताप दर्जा देंगे, कहाँ दर्जा मिला बिहार को? कुछ नहीं हुआ, तो उस पर बात करना चाहिए। और इससे तो पहले तो 2 बार तो नीतीश कुमार भी है और लालू यादव जो है और राबड़ी देवी है, वही चला रहे थे 10-15 साल पहले से। अभी आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी 17 महीना में कितना तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौकरी दिया है। दिया तो 17 साल बनाम 17 महीना। ये कथनी और करनी में अंतर ने जो उन्होंने कहा था किया, आगे अवसर मिलेगा तो जो भी वादा किया गया वो पूरा किया जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ। यादव मधुबनी क्षेत्र में क्या कुछ किया है? मधुबनी क्षेत्र में नहीं, पूरे आप मधुबनी क्षेत्र क्यों जोड़ते हो? इस बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ नौकरी पाए हैं। जी, अभी योगी जी आए थे, सबसे ज्यादा बोले हैं कि वहाँ पर उल्टा लटका दिया जाता है, लेकिन हाथरस की घटना के बारे में नहीं बोल सकते हैं योगी जी, उनके मुंह में ताला लगा है। उनको नहीं उल्टा लटकाया जा रहा है। जो वो उसके मंत्री उसको रोड पे उन्होंने गाड़ी से रौद दिया था, उसके बारे में भी बात करना चाहिए। सबसे ज़्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश में होता है। ये लोग केवल वोट मांगते हैं। बिहार में भी पेपर लीक हुआ जैसे ही तेजस्वी सरकार से बाहर आए हैं। आप इसकी बात, इस पर चर्चा होना चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मतलब कमल खिलेगा या लामटेन खिलेगा? लोकसभा चुनाव चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। पूरे देश में 200 पार नहीं हो रही है भारत। तो बोले 400 पार हो जाएगा। अरे वो 400 जीतने की नहीं, 400 हारने की बात कर रहे हैं। जीतना का सपना हो गया है। आप देखिए दाल का दाम कितना है। आप भी गाड़ी से चलते होंगे, पेट्रोल कहाँ है? आपके घर में भी कनमसरे तेल जाता होगा, दाल जाता होगा। महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई तो मेन कारण बोल रहा है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण पार बोल रहे हैं। महंगाई जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या बहुत ज्यादा है। कौन जनसंख्या? 400 पार, 1200 सिलेंडर हो गया, 1200 का। जनसंख्या को ऊपर मत जाइए आप। जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उसी हिसाब से आपको रोजगार भी बढ़ना चाहिए। आज चाइना से सामान यहाँ यूज हो रहा है, विदेशी गाड़ी यूपी में, यहाँ देश में यूज किया जा रहा है, यहाँ भी बनाया जा सकता है, यहाँ भी कल कारखाने लग सकते हैं। कहाँ उस पे हो रहा है? मोदी सरकार जो है मतलब कोरोना काल में तो करीब 200-250 वैक्सीन लगाए हैं, उसमें खर्च नहीं हुआ है क्या? अच्छा आप बताइए, आप पूरा डाटा लेकर आइए तब तो बात करिए। कितना बजट है, कितना उन्होंने लगाया है? आपको वैक्सीन लगा है? वैक्सीन हमको नहीं लगा, हमने नहीं लगवाया है। नहीं लगा ना। आप जो बोल रहे हैं ना, ये सुनिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा बना था कोरोना में, उसके आविष्कारक थे सीपी ठाकुर, और इस कंपनी को ले गया गुजरात। जो आविष्कार किया उस दवाई को, उसका फैक्ट्री बिहार में बनना चाहिए कि नहीं? और उस फैक्ट्री को ले गया गुजरात में उठा करके, और उससे रहे अपने ले लिया। अब बिहारी को लात मार रहा है, मार के भगा रहा है वहाँ से। जब कोरोना काल था तो हमारे मोदी जी सबों को कहते थे थाली पीटो। कोरोना जब बीमारी है, डिजीज है, तो उसको थाली कौन दवा है? पूरा चालाकी है। दीप जलाओ। जब श्री रामचंद्र जी वनवास गए थे, उसके पिताजी के आज्ञा से, तो सीता जी को क्यों ले गया? लखन जी को क्यों ले गया? इसमें क्या संबंध जुड़ा हुआ? इससे ये होता है, जो राम जो है सब महान पुरुष थे, महान पुरुषों को सब आदर करते हैं, तो उस पर राजनीति करना बहुत ही निंदनीय है। बात रही अब कहता है हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो जगन्नाथ मिश्र का बेटा नीतीश कुमार जी झंझारपुर का एमएलए जो मंत्री है अभी भाजपा में, तो वो कहाँ से कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करेंगे? जब से लोग जय श्री राम कहने लगा है 10 वर्षों से मोदी, तब से महंगाई बढ़ गया है। और कहता है क्या, जय श्री राम, किलो में 900 ग्राम का बोतल आता है कि नहीं? 1000 का ग्राम आता है बोतल। इसका खानदान बम बारूद पर उड़ गया है इस देश के निर्माण के लिए, और उसको पप्पू बोलते हैं उसके खानदान को। आपका एक थोड़ा सा भी एक खून का बूंद भी लगा है देश की आज़ादी में आपका? नहीं लगा। सही बात है। और आप बोल रहे हैं कि हम
चाइना को शांत कर दिया, पाकिस्तान को। जिस समय ये देश आजाद हुआ था ना, उस समय आपका पैदाइश भी नहीं हुआ था बीजेपी के लोगों को। अभी तो ये भी बात है कि मतलब और दूसरा देश भी आंख उठा कर नहीं देख सकता है ना अभी संजो सब पड़ोसी में झगड़ा होता है। क्या आपके पट्टी परदार में चाचा से झगड़ा नहीं होता जमीन के बंटवारे के लिए? तो वही देश का हमारा पड़ोसी मुल्क है, डिप्लोमेसी होगा उसके साथ। वो तो हमेशा होता है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, बर्मा के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ। जो हमारे बगल में रहेगा उससे तो हमेशा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे पीछे के लिए विवाद होता ही रहता है, और सब दिन चलता है। इसी पर तो राजनीति कर रहे हैं। क्या मोदी के आने से देश में मतलब मजबूती नहीं हुआ? नहीं, मोदी के आने से देश गर्त में चला गया। आज 140 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया हमारे देश पर। 140 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया हमारे देश पर, जिसका सूद विश्व बैंक को प्रत्येक महीना 1000 करोड़ देना पड़ता है। 1000 करोड़ प्रत्येक महीना सूद देना पड़ता है विश्व बैंक को। 140 लाख करोड़ रुपए कर्ज है हमारे देश पर। ये सब नहीं बोलेंगे मोदी जी। बस अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजू सानी हुआ, लखनऊ प्रखंड में मेरा घर हुआ। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र, यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन के मतलब यहाँ पे प्रत्याशियों का मतलब यहाँ पे कार्यक्रम था, इसी कार्यक्रम में हम आए हुए थे। और यहाँ पे जो कार्यकर्ता देख रहे हैं, ढेर सारे कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे। और इस वीडियो में आप क्या कुछ सोचते हैं अपना कमेंट में पढ़ते जरूर दीजिएगा। और आप देख रहे थे भारत न्यूज़ स्टैंड अपडेट। जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद दोस्तों।